हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, पहलाग। आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। हम भी एकदम ठीक है। चलिए फिर दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह से ही, और आज सुबह से ही जो है काम करने का भूत सवार हो रहा है। और सुबह जो है मंदिर में सफाई की, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद जो है हमारे घर में शुद्धि हुई है। सूतक हुआ था हमको, तो आज 5 दिन हो गए हैं। 3 दिन का होता है, इसलिए जो है आज कर रखी है सफाई। और उसके बाद मैं सुबह उठी, उठने के बाद बाहर गई, क्योंकि आजकल मौसम जो है ख़राब रह रहा है, बादल हैं आजकल बहुत दिनों से। इसलिए मैं सबसे पहले छत में गई और छत में देखा तो पूरे आसमान में बादल छाए हुए थे और मौसम भी एकदम बढ़िया हो रहा था और ठंडा हो रहा था काफ़ी। चिड़िया चहचहा रही थी और सुबह का मौसम था, एकदम शांति थी। और रोड पे जो है गाड़ियाँ चल रही थी, बस उनके हॉर्न की आवाज़ थी और चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ थी। एकदम बढ़िया सा और सुंदर सा लग रहा था, और बादल भी आसमान में एकदम बढ़िया से दिखाई दे रहे थे। मौसम एकदम बढ़िया हो रहा था और सुहाना हो रहा था, और चिड़िया जो है इधर उधर को घूम रही थी। फिर उसके बाद आई मैं अंदर को, और नीचे पर भी देखो एकदम हरियाली सी दिखाई दे रही थी, और जो है मन एकदम शांत सा हो गया था, और गमलों में फूल भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। फिर मैं अंदर आई, और आज सुबह से जो है सफाई का भूत चढ़ा हुआ था। जिस दिन सफाई का भूत चढ़ जाता है उस दिन काफ़ी लेट हो जाते हैं हम लोग। उस दिन जो है दिया बाती करते करते हमको 10 बज जाता है। और सुबह फिर मैंने अंदर सारे कमरों में झाड़ू लगाया और सारी सफाई की। अभी तक भी जो है यहाँ पे देखो इतना ठंडा हो रहा है, ठंडा वाला मौसम ही चल रहा है। झाड़ू लगाने के बाद जो है मैंने फिर और सब कमरों में झाड़ू लगाया, और बाहर फर्श में झाड़ू लगाया, छत पे झाड़ू लगाया। फिर उसके बाद जो है मैंने पोछा लगाया, पोछा लगाना स्टार्ट किया। सभी कमरों में जो है झाड़ू लगा के पोछा लगाया। फिर पोछा लगाने के बाद जो है फिर मैंने बिमल के लिए खाना बनाया था, और जो है कमरों की सफाई की थी। मैंने आज सब काम धीरे 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 किया था। और आजकल मौसम भी फिर भी काफ़ी ठंडा ही हो रहा है। अभी भी हम लोग जो है रजाई ओढ़ ले हैं। ये अभी हमने पतला वाला कंबल नहीं निकाला है, रजाई ओढ़ ले हैं, क्योंकि ठंडा हो रहा है मौसम। तो रात को बहुत ठंडा होता है और दिन में भी ठंडा ही हो रहा है। काफ़ी बाहर बैठने की नौबत पड़ जाती है, कभी कभी ठंडा हो ही रहा है। और धूप सेकने में भी अच्छा ही लगता है, क्योंकि अंदर भी स्वेटर पहननी पड़ती है, फिर सॉक्स भी डालने पड़ते हैं पैर में। इतना ठंडा हो रहा है हमको। पहले एक दिन हमने रजाई रख दी थी, उसी दिन बारिश आई तो ठंडा हो गया था। फिर कंबल निकाल के जो है और रजाई निकाल दी थी हमने, रात को ही निकाली थी। और ये लोग पता नहीं बिस्तर में क्या क्या रखे रहते हैं, सब कॉपी किताब वही। उसके बाद आज मैंने सारे कमरों के चादर निकाले थे और सारे मशीन में डाले थे, मशीन में रखे थे। क्योंकि कभी कभी जो है एकदम मतलब सफाई करने का सुर चढ़ जाता है, तो काफ़ी टाइम हो जाता है, फिर काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद जो है मैंने इसके कवर निकाले। देखो मैं हमेशा तकिया में 2-2 3-3 कवर लगा ही रहती हूँ, क्योंकि तकिया ख़राब नहीं होती है। और एक धो दिया तो एक उसी में रहता है। उसके बाद जो है मैंने फिर दूसरे वाली चादर बिछाई थी इसमें, जो दूसरी वाली है। ये बाहर वाले कमरे में भी मैंने सारी चादरें चेंज करी थी। आज इतनी है सब कमरों की, 3-4 कमरों की सब चादर धोई थी। और खाने के बाद पता नहीं क्या क्या रखे रहते हैं यहाँ पर, इनका पता ही नहीं चलता है। ये खाया वहीं पे फेंक देते हैं, सफाई नहीं करते हैं ये लोग। फिर मैंने ये वाली चादर भी निकाली थी और सफाई करी पूरी। सब चादर धोए थे, बहुत कपड़े हो गए थे हाथ धोने। और एक तो बीच में हमको सूतक भी हुआ था, तो चादर वादर भी नहीं निकाली थी, धोई भी नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा कि आज सभी धो लेती हूँ करके। कल हमको 4 दिन हो गए थे सूतक के, लेकिन कल बृहस्पतिवार था तो मंदिर की सफाई नहीं करी थी हमने, पूजा पाठ भी नहीं करी। इसलिए आज सुबह जो है सब काम करके झाड़ू पोछा लगा के फिर जो है मंदिर की सफाई करी थी। और रोज़ नहीं करती हूँ मैं, जैसे जिस दिन बार होता है उसी बार को करती हूँ। बृहस्पतिवार को तो मंदिर की सफाई नहीं करती हूँ, क्योंकि बोला जाता है कि उस दिन जो है माँ लक्ष्मी रूठ जाती है करके, दुष्ट हो जाती है करके। इसलिए जो है अंदर का सामान बाहर नहीं फेंकना चाहिए करके। इसलिए मैं जो है मंदिर की सफाई नहीं करती हूँ उस टाइम पे। फिर मैंने देखो सारे कमरों में फिर लगाया मैंने
पोछा लगा के उसके बाद चादर चेंज करी थी, सब कमरों में चेंज करी थी, सभी कमरों में बिछाई थी, क्योंकि मैंने हर कमरे के लिए दो चादर रखी है। एक धो के फिर दूसरी बिछाती हूँ, नहीं तो फिर एक वही धोई वही बिछाई तो अच्छा नहीं होता है, फिर उसका सूखने का इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए जो है एक चादर धोई और दूसरी वाली बिछाई। मैं हमेशा यही करती हूँ, सभी कमरों के लिए मैंने अलग अलग चादर रखी है, दो चादर रखी है। और इसके तकिया के कवर और चादर सब धोई थी मैंने, एक ही इसका कवर नहीं धोया, क्योंकि कवर अभी 4-5 दिन पहले ही धोया था, बार बार धो के ख़राब भी हो जाता है, इसलिए जो है मैंने इसको नहीं धोया। और चादर भी मैंने खूब बड़ी रख रखी है, बड़ी बड़ी। छोटी वाली चादर किनारे किनारे से नहीं दबती है तो निकल जाती है, इसलिए मैं हमेशा बड़े साइज़ की चादर लाई रहती हूँ, बड़े साइज़ की चादर बिछाती हूँ इनमें, क्योंकि इधर उधर किनारे किनारे दबाने के लिए ठीक होता है। देखिए आप लोग भी ये। और फिर उसके बाद मैंने ये सारा बिछा के पूरा कर दिया था साफ, और फिर मेरा कमरा हो गया था एकदम चकाचक हो गया था। फिर मैंने और काम भी करे। अभी किचन में तो सफाई अभी थोड़े दिन पहले ही कर रखी है, इसलिए किचन में सफाई नहीं की, और कमरों में ही कर रखी है। तो हफ्ते में एक बार ये चादर धोने ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि गंदे कर देते हैं बच्चे बहुत। अब देखो एकदम चकाचक नीट एंड क्लीन, एकदम साफ बढ़िया सुंदर सा दिखाई दे रहा है कमरा। मुझे ऐसा ही पसंद है, नहीं तो क्या कहते हैं बच्चे पूरी गंदगी कर देते हैं, पूरा गंदा फैला देते हैं। देखो सब फ्लोर में भी मैंने अभी पोछा लगा दिया है, सब चमक गए हैं, और अभी पोछे की बाल्टी यहीं पे रखी है। अभी एक कमरा बचा है लगाना। तो उसके बाद फिर मैं मंदिर में गई, मैंने करी पूजा। मंदिर सफाई मैंने पहले ही कर दी थी, नहीं तो पैर के दाग लग जाते हैं अगर गीला होता है तो। फिर मैं फूल तोड़ के लाई, आजकल काफ़ी फूल लगे हैं बाहर पे गमलों में। अब सारे गेंदा के फूल ही बचे हैं, और फूल तो सब ख़त्म हो गए हैं। एक बार गुलाब के फूल खूब खिले थे, गुलाब के फूल भी अब सारे पंखुड़ियाँ गिर गई हैं, तो इसलिए जो है अब खाली गेंदे के फूल बचे हैं। हजारी के, ये हजारी भी बहुत सुंदर हो रही है, अलग अलग प्रकार की हजारी लग रखी है वहाँ पे। फिर उसके बाद जो है मैंने पूजा पाठ करी, अपनी पूजा पाठ करके अपना सारे देवी देवताओं को टीका लगाया। फिर उसके बाद जो है मैंने अपना टीका लगाया और भगवान जी को सभी को फूल चढ़ाया, और सभी से आशीर्वाद लिया और उनकी पूजा करी। भगवान जी से मेरी यही प्रार्थना है कि सभी का भला करे, और सभी को सद्बुद्धि दे, और सभी का भला करे। और माता हाट कालिका की जो कुल देवी मैया है हमारी, उनसे भी जो है यही प्रार्थना है कि वो देश की भी रक्षा करे। आजकल देश में जो है इतने सारे दंगे फसाद चल रहे हैं, तो कालिका माता जो है कुमाऊं रेजिमेंट की जो कुल देवी है, कुल देवी से मेरी यही प्रार्थना है कि सभी वीरों की रक्षा करे और सभी के साथ रहे, वो सब पर जो है अपनी कृपा बनाकर रखें। और हमारे जो कुल देवता है मलेनाथ स्वामी, वो भी सभी पर अपनी कृपा बनाकर रखें, और मलेनाथ स्वामी भी जो है सभी पर अपनी कृपा बनाकर रखें, सभी पर घर परिवार में, सभी के घर परिवार में, देश प्रदेश में जो है सभी की रक्षा करे। भगवान जी से हमारी यही प्रार्थना है, हमेशा यही मैं बोलती हूँ भगवान जी को, सभी का भला करे, क्योंकि भगवान सभी का भला करने के लिए ही हैं। उसके बाद जो है टीका वीका लगाने के बाद फिर मैंने मंदिर में अपनी आरती करी, पूजा पाठ करी, हनुमान चालीसा पढ़ी, और सभी काम करे थे। और फिर विमल आज सुबह आज उसने भी काफ़ी दिनों में नहाया था, क्योंकि उसको भी बुखार है, 1 हफ्ते में नहाया उसने। आजकल मौसम वायरल वाला ही चल रहा है, इसलिए जो है सभी को घर में वैसा ही हो रहा है। मुझे भी बुखार ही आया है, साहिल को भी वैसा ही हो रहा है, विमल को भी वैसा ही हो रहा है, सभी को जो है सब बीमारी है, क्योंकि आजकल मौसम ही वायरल वाला चल रहा है। आप सब भी जो है वायरल से बचें, और सभी अपने घरों में पूजा पाठ करें। ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं ये सब ख़त्म हो जाए करके यही पूजा पाठ करें। पता नहीं क्या हो गया अभी यहाँ पे, कलयुग बोलते थे, यही है कलयुग जो आ रहा है अभी, यही है फिर कलयुग। कलयुग में क्या क्या होगा कह रहे थे, कलयुग अभी दिखाई दे रहा है।
और बाकी हम तो कर तो क्या सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर देश के लिए जान ज़रूर दे सकते हैं। और अगर हमें जाना पड़ा तो हम ज़रूर जाएंगे, ये नहीं कि नहीं जाएंगे। बस कालिका माता से यही है प्रार्थना कि वो सभी का भला करे और सभी पर अपनी कृपा बना कर रखे। अब दिया बाती जो है मैंने कर दी है, उसके बाद हमने जो है अपना नाश्ता वास्ता, आज बहुत लेट में हुआ था दिया बाती, क्योंकि सुबह से जब काम का पूछ चढ़ा रहता है तो काफ़ी लेट होता है दिया बाती। नहीं तो 8 बजे तक दिया बाती हो जाती है हमारी। आज काफ़ी लेट हुई कि 9, हाँ 9:30 10 बज गया था। उसके बाद बच्चे, बिमल तो सुबह खा के चले गया था, लेकिन साहिल ने फिर सब्जी बनाई, बिमल के लिए सूखी सब्जी बनाई थी। फिर हमने जो है दही डाल के सब्जी बनाई थी और मैंने अपना फिर पूजा पाठ करा और साहिल अपना खाना खा रहा था। मैंने अपना पूजा पाठ किया। फिर कपड़े भी काफ़ी हो गए थे आज धोने, कपड़े वपड़े धोए, सारा काम करने के बाद फिर बैठी मैं खाने के लिए। 10 बज गया था मुझे भी खाने तक, क्योंकि काम काफ़ी हो ही जाता है सुबह के टाइम में। और फिर आज एक जगह टीका लगाने के लिए भी जाना है, क्योंकि वहाँ व्रत था नॉर्मल में, तो वहाँ से निमंत्रण आया था, हमको सूतक हुआ था, इसलिए हम वहाँ जा नहीं पाए। इसलिए जो है हम घर पर ही थे। घर पर ही जो है उनसे कल मुलाकात हुई थी, बोला था टीका लगाने के लिए आएंगे, क्योंकि निमंत्रण दे के फिर टीका देना हुआ, ज़रूरी हुआ। तो अभी जाऊंगी मैं वहाँ, अभी करके सारे काम करके जाऊंगी नॉर्मल की ओर। अभी तो है ही टाइम काफ़ी, देखो शाम को होता है या अभी का होता है। तो मतलब घर का काम करने में इतना आनंद, इतना मज़ा आता है। घर में साफ़ सफाई होती है तो एकदम मन भी एकदम शांति रहता है और एकदम साफ भी रहता है। और पूरे घर में जो है मैंने फिर उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद पूरे घर में मैंने आरती घुमाई थी। उसके बाद बाहर पे भी तुलसी में पानी डाला था और सूर्य देवता को जो है जल अर्पित करा था और वहाँ पर भी दिया बाती करी थी। और फिर उसके बाद मैंने अपना जो भी काम है वो किया था। आजकल दिन भर में कुछ काम नहीं होता है, सब बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, फिर कुछ काम हुआ नहीं। पहले तो जाती थी स्कूल में पढ़ाने के लिए, लेकिन आजकल मैं घर पे ही रहती हूँ, घर ही हूँ, घर ही पे अपना काम कर लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को जो है हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे को बढ़ाना। बाय बाय दोस्तों, कल आपसे मुलाकात होगी।